नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? मनोज मुंतशिर साहब की मैं एक शायरी पढ़ रहा था जो कि बहुत रिलेट करती है। एंड उन्होंने कभी मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत में उस लड़की ने उन्हें छोड़ दिया था। तो वो शायरी जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उससे रिलेट किया अपने आप को कि मैं, और उसकी लाइनों ने मुझे इतना अंदर तक इफेक्टेड किया। मैंने, यार ये तो मेरी ही कहानी है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। उसमें कम से कम उसने सामने से उसको बता दिया था कि देखो ऐसे है बात, पर हमारे साथ इससे भी ज़्यादा ख़राब हुआ है। खैर ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ईश्वर सबका भला करे, भगवान जिसने जो जो किया, जैसे किया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी पिछले साल की बात है। यही टाइम है, नवंबर, 7 तारीख है आज। यही समय था, यही दौर था, यही कस्में वादे थे, यही अपनापन था। उसके लिए मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। और फिर भी उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। आज भी जब मैं याद करता हूँ इस बात को तो मेरे पास शब्द नहीं होते सोचने के लिए कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, ईश्वर खुश रखे उसे। अगर वो इन्हीं सब चीज़ों में खुश है तो खुश रहे। तो कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे याद आ रही है, और ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई फील दैट आई शुड रीड दिस लाइन्स फॉर मी। अभी रात के 2:30 हो रहे हैं, और यकीन मानो कि कुछ चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त हो गई जीवन में। और ये टाइम जब सोने का होता है तो मैं भी जाग रहा हूँ। सारी दुनिया सो रही है, मेरी फैमिली सो रही है, और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि नींद नहीं आती है। कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा। कुछ खत उसके भी रखे हैं मेरे पास, मैं भी चाहता हूँ उसको लौटा दे या लौटा दूँ, हो ही नहीं पाता है। जब फूलों वाली रुत आई, जश्न मनाया दुनिया ने। जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने। मैं फेर के आंखें हर्ष से बस तेरा दर्द सजोता रहा। चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर में पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वे शामें सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। ये बात पुरानी, ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था। इस कविता का ना जो सबसे बेस्ट पार्ट जो लाइन है वो ये वाली है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये बात पुरानी बात, ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था। वो नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर। एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस कर दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस कर दे। जब आप किसी इंसान पर सालों अपने इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि वो समय तो वापस नहीं आ सकता है लौट के, तो आप ये सोचते हो कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या ऐसा था कि कुछ लोग होते हैं जो इतना तो कर ही देते हैं कि एटलीस्ट सामने वालों को बताओ। एक एक डिजर्व करता है सामने वाला बंदा, क्योंकि सालों आपने किसी के साथ बिताया, तो इतना तो सोचो कि वो बंदा डिजर्व करता है इस चीज़ के लिए कि सच जानने का हक हो उसे। उसे सच पता हो कि उसके साथ अगर कुछ गलत किया है आपने, तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ क्यों किया है। और जब आप इस लेवल तक का ट्रीट करते हो सामने वालों को जिससे आपने मोहब्बत की थी कभी, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के किसी कोने में इससे ख़राब कोई चीज़ नहीं है।
बहुत ख़राब चीज़ें हैं। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पर ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिन के अंगारे जलते थे। वो धूप छाँव सब खाक हुई यादों के चेहरे पीले हैं। कल ख्वाबों की फसलें थी जहाँ रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए लम वापस पानी दे दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा तू मेरी जवानी वापस दे दे। मतलब नवंबर से पहले आई वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, बट नाउ आई एम ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो जो एक दो व्यक्तित्व होते हैं ना, एक बाहर का व्यक्तित्व होता है, एक इंसान के अंदर का व्यक्तित्व होता है जो उसको अंदर से मोटिवेट करता है। वो जो व्यक्तित्व था वो ख़त्म हो गया, टू वेरी ऑनेस्ट वो ख़त्म हो गया है। और कितनी ही कोशिश कर लूँ, कितना ही अपने आप को समेट के इकट्ठा कर लूँ, जोड़ने की कोशिश कर लूँ, नहीं हो पाता है। और पता नहीं कब तक नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं पता है, नहीं पता है। वो वो सपने, वो ड्रीम्स जिनका वो मर्डर हुआ है एक टाइम पे, वो शायद ही अब कभी जुड़ पाए, या वैसा कभी मैं किसी के लिए फील कर पाऊँ, या वैसा कभी अपनी ज़िंदगी में मैं महसूस कर पाऊँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग कैसे कर लेते हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है। देखो, जब कोई छोड़ के जाता है ना तो किसी को धोखा देना बड़ा आसान होता है, और जो चीट करता है उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने तो किया है, उसको अरे यार क्या है, छोड़ दिया। बट नहीं, वो दूसरे इंसान से पूछो कि उस पर क्या बीत रही है। तो इतनी तो समझदारी रखो, इतना तो कम से कम अपने अंदर एक एक, एक सेल्फ, अपनी भी स्टीम रहती ना इंसान की, यार कि मैंने उसके साथ इस दुनिया का सबसे खराब काम किया है, तो मैं उसको सच बताऊं, उसको मैं सच्चाई बता दूंगा कि हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ है। मैं तो शादी नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ सबसे कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन चीटिंग करना पसंद नहीं करूंगा। नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ। उससे पहले ईश्वर मुझे बुला ले अपने पास, ये नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ भी, एक्स वाई जेड कोई भी रिश्ता हो, सच बोल के ख़त्म कर दूंगा, सच बता दूंगा। काश मैं भी सच जान पाता। अगर वो सच मुझे पता चल जाता है तो मैं शायद मैं इस हालत में आज की डेट में नहीं होता जिस जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ।